सैलरी अब तक ले चुके थे जब तक पूरा राउंड अबाउट मोर देन 14 लाख इन्होंने लिया। दो नियुक्तियों की बात आई थी, 2 क्लरिकल नियुक्तियां थी वो भी केवल, तो वो दोनों आदमियों को भी हमने बाहर कर दिया। भारत में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे हैं। कभी ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि किसी और के बदले कोई और परीक्षा दे रहा हो, तो कभी लोगों को पैसे के बदले इंजीनियरिंग से लेकर पीएचडी तक की डिग्रियां बेची गई हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई है, वहां तो सीधा एक व्यक्ति को यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ही बना दिया। मेरठ की आईएमटी यूनिवर्सिटी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आईएमटी यूनिवर्सिटी ने बिना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किए एक नटवर लाल को वीसी बना दिया। नटवर लाल मनोज कुमार मदान के नाम से है और उस मनोज कुमार मदान ने आईआईटी दिल्ली और आईआईटी चेन्नई की डिग्री लगाई थी, जिसके आधार पर आईएमटी मेरठ का वो वीसी नियुक्त किया गया। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आईआईटी दिल्ली से पीएचडी और आईआईटी चेन्नई से एमटेक की डिग्री दिखाकर मनोज ने यहाँ नौकरी ली थी और अब तक करीब 14.5 लाख से ज्यादा की सैलरी ले चुके थे। लेकिन ना तो नौकरी देने से पहले यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया और ना ही नौकरी के दौरान। ये खुलासा तो तब हुआ जब राजस्थान के सीकर जिले की यूनिवर्सिटी ने आईआईएमटी यूनिवर्सिटी को कॉल कर इसकी जानकारी दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब राजस्थान के सीकर जिले से एक यूनिवर्सिटी का कॉल मेरठ की आईएमटी यूनिवर्सिटी पर आया और उसके बाद पूरी जानकारी आईएमटी यूनिवर्सिटी को दी गई। आईएमटी यूनिवर्सिटी इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद नींद से जागी और उसके बाद कार्रवाई करते हुए मेरठ के गंगानगर थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने बताया कि फर्जीवाड़े के चलते मनोज पहले भी जेल जा चुके हैं। आईआईएमटी प्रशासन के द्वारा उपस्थित होकर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें बताया गया कि उनके जो पूर्व वाइस चांसलर थे, उनकी जब डिग्री की जांच की गई तो वो डिग्रियां उनके द्वारा फर्जी पाई गई, जो संभवतः आईआईटी और अन्य संस्थानों से थी। और साथ में ये भी बताया गया कि पूर्व में भी राजस्थान में भी इनके ऊपर ऐसी फर्जी डिग्री लेकर कहीं नियुक्ति इनकी हुई थी और उस आधार पे वो वहाँ से भी जेल गए थे। रहस्य से पर्दा हटने के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने आईआईटी दिल्ली से मदान की पीएचडी की डिग्री की जांच कराई। जांच के दौरान डिग्री फर्जी पाई गई। हालांकि प्रबंधन का कहना है कि उनकी नौकरी के दौरान ही हमें उन पर शक हो गया था। एक्चुअली हुआ ये है कि 2019 में हमारे यहाँ मनोज कुमार मदान एक वीसी थे, वो वीसी के पद पर चयनित हुए थे। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट किए थे, अपने टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स और पीएचडी डिग्रीज वगैरह सब, उनके बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन होने के बाद में जब उनकी वर्किंग स्टार्ट हुई तो वर्किंग स्टार्ट में फैकल्टीज़ के बेसिस पे कुछ चीज़ें ऑब्जेक्ट हुई, जिससे उनको हम लोगों को भी ये एहसास हुआ कि प्रोबेबली ये कुछ या तो इनकी डिग्री में कुछ डाउट्स हैं या इनको टेक्निकली कुछ लैक ऑफ नॉलेज है। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने इनका वेरिफिकेशन कराना शुरू किया, उनको बाईपास करके। तो उस वेरिफिकेशन में इनकी जो पीएचडी की डिग्री थी वो आईआईटी दिल्ली की थी। तो आईआईटी दिल्ली को हमने यहाँ से कोरेस्पोंडेंस की, तो कोरेस्पोंडेंस में वहाँ से लिख के आया कि इस पर्टिकुलर ईयर में इनको कोई पीएचडी डिग्री अवार्ड नहीं हुई है इस नाम की। उसके बाद में ये कन्फर्मेशन हो गया। इसी बीच में हमको पता चला कि सीकर राजस्थान में भी इन्होंने कोई इसी तरह का वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट पाया था और उस एम्प्लॉयमेंट के बाद से वो फिर उसके बाद में हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट पाए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन हजारों बच्चे नकली कुलपति के निर्देशन में परीक्षा देते रहे। मनोज कुमार मदान करीब 8 महीने तक आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।